आप सभी को अगहन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में पूर्णिमा के दिन का बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भक्त इस शुभ दिन पर भगवान श्री हरि और चंद्र देवता की पूजा आराधना करते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा आदि देते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं और आज के दिन तुलसी जी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। अगहन पूर्णिमा के दिन ही अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से घर में सदा अन्न के भंडार भरे रहते हैं। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को ही भगवान दत्तात्रेय जी का भी जन्म हुआ था। इस वजह से हर वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और शिव जी के संयुक्त अंश से मिलकर उत्पन्न हुए थे। इनके 3 सिर और 6 हाथ हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों की ही शक्तियां और गुण समाहित हैं। अब जानिए इस बार पूर्णिमा के व्रत के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर मंगलवार की सुबह 5:48 से और समाप्त होगी 27 दिसंबर बुधवार की सुबह 6:03 पर। उदया तिथि के अनुसार ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है और इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है। तो 26 दिसंबर मंगलवार को ही पूर्णिमा है। व्रत, स्नान और दान भी इसी दिन किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:06 पर। पूर्णिमा की रात को चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद ही उपवास खोला जाता है। अगहन पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:44 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:06 से 12:48 तक और अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 1:17 से 2:56 तक। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने या सुनने के लिए अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल का समय बहुत ही उत्तम रहता है। साथ ही दान करने के लिए भी ये मुहूर्त बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। शुक्ल योग रहेगा सुबह 3:21 तक और उसके बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखना है कि राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा और नियमों के अनुसार किसी भी नए काम की शुरुआत या कोई भी शुभ कार्य राहु काल के समय में नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भक्तों को सुबह सूर्योदय से पहले यदि हो सके तो किसी पवित्र नदी के जल से या फिर गंगा जल से ही घर पर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद एक चौकी बिछाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ ही अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर पीले वस्त्र, पीले पुष्प अर्पित करके श्री विष्णु चालीसा का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। यदि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत रखना चाहते हैं तो हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। दान में दी जाने वाली सामग्रियों को भी चौकी पर ही रखकर उनकी पूजा करके और उन्हें माथे से लगाकर उसके बाद दान की सामग्रियों का दान किसी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर जल का अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल लिया जाता है। अगर आप पूर्णिमा की कथा या श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कथाएं भी सुनाई जाएंगी, आप जरूर सुनिएगा। आने वाले पौष मास में हमारे चैनल पर सुबह के समय पौष मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जाएंगी। अगर आपको ये कथाएं सुनना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल बटन पर क्लिक कर सकते हैं और इन कथाओं को सुन सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।